पिछले डिस्कशन में हमने क्षेत्रीय राज्यों के बारे में शुरू कर दिया था, जिसमें हम ये देख रहे थे कि किन राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ, उसके संस्थापक कौन है। और उसमें हमने हैदराबाद, अवध और बंगाल को देख लिया है। और आज अपन मैसूर से चालू करेंगे। और ये याद रखिए कि ये जो अभी रीजनल डायनेस्टी, क्षेत्रीय जो राज्यों को अपन देख रहे हैं, वो केवल इस पर्पस से देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से उनका उदय हुआ और उसके संस्थापक कौन है। क्योंकि कई बार एग्जाम में संस्थापक को लेके और किस प्रकार से उदय को लेकर एक सवाल पूछे गए हैं। तो अभी अपन मैसूर को चालू करते हैं। मैसूर, तो मैसूर के जो संस्थापक हैं वो यादवारा और कृष्णारा को श्रेय दिया जाता है। इनके जो संस्थापक हैं वो यादवारा और कृष्णारा को श्रेय दिया जाता है मैसूर राज्य की स्थापना के संदर्भ में। और मैसूर राज्य के शासनकाल जब अंत की ओर था तो हैदर अली के द्वारा इसे अपने राज्य में मिला लिया गया था। हैदर अली द्वारा समाहित किया गया था अपने राज्य में। तो ये मैसूर का जनरल इंट्रोडक्शन है। और अब देखते हैं अपन जाट। देखिए, जाट कम्युनिटी जो है वो कृषि से संबंधित एक समुदाय है। और इनका जो क्षेत्र था वो दिल्ली के लगभग चारों तरफ ये फैले हुए थे। और वहीं इन्होंने जाट राज्य की स्थापना की। और जाट राज्य की स्थापना अपन ने पिछले डिस्कशन में देख लिया है कि जाट राज्य की जो स्थापना हुई वो विद्रोह के कारण हुई थी। और विद्रोह हुआ था औरंगजेब की जो गलत नीतियां थी, जो एक असहिष्णु कट्टरतावादी नीतियां थी वो नॉन मुस्लिम के प्रति। तो उनके कारण विद्रोह हुआ और विद्रोह से जाट जो क्षेत्रीय राज्य था उसकी स्थापना की गई। तो इसके स्थापना में दो लोगों का नाम आता है संस्थापक में। पहला आता है चूड़ामन का और दूसरा आता है बदन सिंह का। लेकिन जाट जो क्षेत्रीय राज्य के रूप में विकसित हुआ था, ये सबसे ज्यादा जो मजबूत इसकी स्थिति थी वो सूरजमल के शासनकाल के दौरान हुई। मजबूत स्थिति सूरजमल जो जाट साम्राज्य के शासक थे उनके द्वारा हुई थी। तो ये जाट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखते हैं अफगान को। पहले देख लेते हैं सिख को। तो सिख में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने सिख जो संप्रदाय की स्थापना की थी, उनके सदस्यों को इन्होंने एक मिलिट्री का भी रूप दिया था। इनके सदस्यों को मिला के इन्होंने एक मिलिट्री के रूप में भी इनका निर्माण किया था। तो यानी जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने मिलिट्री सेना के रूप का गठन किया था। और इनके गठन के पीछे उद्देश्य थे कि ये सिख जो धर्म है उसकी रक्षा कर सके, धर्म रक्षा। और दूसरा जो स्वतंत्रता है,
उसका सिख धर्म के लोग उपभोग कर सके, वो किसी के दबाव में नहीं आए। इसके लिए इन्होंने सिख समुदाय के लोगों को मिलाकर एक सेना के रूप का गठन किया था। और गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर थे, बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर एक लीडर के रूप में उभरे। सिख समुदाय के जो सेना का रूप था उसके लीडर के रूप में उभरे। लेकिन बंदा बहादुर के बाद जो सैन्य से संबंधित, राज्य से संबंधित जो स्थिति थी वो कमजोर हुई। और लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ तो इसके बाद सिख जो धर्म था उन्होंने अपने फिर से सेना और राज्य के गठन में तत्परता दिखाई और एक मजबूत राज्य का गठन किया। तो पहले कमजोर पड़ा, उसके बाद फिर से इसने अपनी स्थिति मजबूत की। अहमद शाह और नादिर शाह के आक्रमण पश्चात। और जब इसने अपनी स्थिति मजबूत की तो इस बार इन्होंने 12 मिसल का निर्माण किया, जिनमें 12 मिसल का ये काम था कि वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करेंगे। और 12 मिसल में एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, और सुकर चकिया मिसल से ही राजा रणजीत सिंह का संबंध था। और इसमें एक थी सुकर चकिया मिसल, और इसी मिसल से राजा रणजीत सिंह जी संबंधित थे। और राजा रणजीत सिंह सिख जो राज्य था उसके एक बहुत ही मजबूत शासक के रूप में उभरे। इनके शासन काल के दौरान सिख जो धर्म था, जो सिख राज्य था, उनकी सेनाओं को यूरोपीय तरीकों से गठन किया गया, यूरोपियों की सहायता को लेकर। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। और इनके समय काल में सिख जो राज्य था उसका विस्तार सतलुज से लेकर झेलम नदी तक पहुंच गया। तो रणजीत सिंह, इन्होंने सेना का मजबूत गठन किया। और दूसरा इनका जो विस्तार था इनके राज्य का, वो सतलज नदी से लेके झेलम नदी तक था। सतलज से झेलम तक था। तो ये एक राज्य की स्थापना के दृष्टिकोण से कुछ खास बातें थी सिख राज्य के बारे में। अब देखते हैं कि सिख जो धर्म है उनकी क्या खास बातें हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। धर्म, तो याद रखिएगा कि गुरु नानक जो थे, गुरु नानक जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की। और इन्होंने एक अल्पकाल के लिए इन्होंने एक अस्थाई लंगर की स्थापना की, जहां लोगों को फ्री में भोजन वितरित किया जाता है। और गुरु नानक जी के बाद अंगद गुरु हुए और इन्होंने लंगर को स्थायी बना दिया।
लंगर को स्थायी बना दिया। और अंगद के बाद जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गुरु है वो है रामदास। और रामदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। और अकबर ने रामदास को एक बड़ी भूमि गिफ्ट के रूप में दी थी, उपहार के रूप में दी थी, जिस भूमि में एक बड़ा सा जलाशय भी था। और उसी भूमि में रामदास गुरु अमृतसर शहर की स्थापना किए। भूमि साथ ही जलाशय उपहार दिया। और इसी भूमि में इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। तो ये रामदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। समकालीन आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल शासक के समकालीन कौन से राजा थे, कौन से गुरु थे, कौन से एक महान व्यक्तित्व थे, इसलिए समकालीन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट है अर्जुन देव। जो अर्जुन देव है वो जहांगीर के समकालीन थे। और अर्जुन देव ने जहांगीर के एक विद्रोही पुत्र को संरक्षण प्रदान किया। जहांगीर के विद्रोही पुत्र को संरक्षण प्रदान किया। और इसी संरक्षण के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो ये अर्जुन देव जी के समय की खास बातें हैं। एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि अर्जुन देव जी ने सिख धर्म के एक पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की इन्होंने ही रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना। तो ये महत्वपूर्ण बातें अर्जुन देव के समय की थी। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने काल में गुरु के पद को समाप्त कर दिया। गुरु पद समाप्त कर दिया और इन्होंने सिख धर्म के लोगों के लिए पांच ककार का इन्होंने लोगों के बीच इसकी संकल्पना दी। पांच ककार। पहला है केश यानी बाल, केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छ। तो ये पांच प्रकार की चीजों की इन्होंने संकल्पना दी थी। तो ये सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अब देखते हैं अपन अफगान को। अफगान। तो अफगान क्षेत्रीय राज्य की स्थापना अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा मानी जाती है। संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी के द्वारा मानी जाती है। हालांकि कुछ जगह ये भी कहा गया है
कि दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में संस्थापक थे अफगान राज्य के। संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान को भी, दोस्त मोहम्मद खान को भी संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं ट्रावनकोर को। ट्रावनकोर को, तो ट्रावनकोर की वास्तव में स्थापना मार्तंड वर्मा के द्वारा की गई थी। संस्थापक जो थे वो मार्तंड वर्मा थे। और अब बात करते हैं मराठाओं की। मराठा, तो मराठा बेसिकली जो मराठाओं का के विकास का जो चरमोत्कर्ष था वो पेशवाओं के काल में हुआ। विकास का चरमोत्कर्ष, विकास का चरमोत्कर्ष पेशवा के काल में हुआ। पेशवा काल में अपन डिटेल से देखेंगे जब स्ट्रगल देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठाओं के साथ, तो किस प्रकार मराठा साम्राज्य का विकास हुआ, किस प्रकार से इन लोगों का स्ट्रगल हुआ, तो इसे अपन डिटेल में देखेंगे। केवल अभी सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ पे लोकेशन है और किस प्रकार से स्थापना हुई, कौन स्थापना किया। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण था उसके कारण से मराठा राज्य काफी कमजोर हुआ। कमजोर। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से लेकिन थोड़े ही समय के बाद मराठाओं ने अपनी स्थिति फिर से मजबूत की। तो ये मराठाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। तो हमने डिस्कस कर लिया हैदराबाद, अवध, बंगाल, जाट, सिख, अफगान, मराठा, त्रावणकोर और मैसूरू। तो नेक्स्ट डिस्कशन से अपन स्ट्रगल को चालू करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग किस प्रकार से क्षेत्रीय राज्यों के साथ संघर्ष किया और अपने कंपनी के जो क्षेत्र थे उनको विस्तार देते गए। तो इस डिस्कशन में इतना ही है।